जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। हार्मोन्स जो हैं वह अति अल्प मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलीज होते हैं और उनका डिफरेंट हार्मोन्स जो रिलीज करते हैं अलग अलग जगह से, उनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो आप चित्र देखें, अपनी किताब खोलें और उसमें चित्र को देखें कि आपके किताब में ये चित्र बनाया हुआ है कि एंडोक्राइन ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर है। ऐसे आपको बताया गया है कि ब्रेन में जो एक गुहा है उसे कहते हैं स्फिग्नॉइड कैविटी। क्या कहते हैं? स्फिग्नॉइड कैविटी, जो कड़ी हड्डी की है उसके अंदर, यह ग्रूव के अंदर है और एक स्टॉक के द्वारा यह उसके अंदर लगा हुआ है। इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह हमारा मास्टर ग्लैंड है। ये क्या है? ये मास्टर ग्लैंड है। तो आप फिर से समझिए कि यह एक स्फिग्नॉइड कैविटी के अंदर ब्रेन में अवस्थित है और एक स्टॉक है, इन्फंडिबुलम उसे कहते हैं, जिसके द्वारा ये लगा हुआ है छोटा सा, और इस तरफ ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस से भी अटैच्ड है। इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि यह सारे अंगों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का यह काम करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मुख्यतया यह कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन्स। कोई बहुत ही मोटा ताज़ा लंबा बड़ा सा हो जाता है बियॉन्ड अपने साइज से, उसे हम कहते हैं कि वो गाइगेंटिज्म हो गया। यानी अगर इस हार्मोन्स का अधिक रिलीज होगा तो वो गाइगेंटिज्म हो जाएगा। अगर बहुत ही कम, कुछ आप नाटे लोग भी देखेंगे 3-4 फीट के, 2 फीट के बौना, तो वो है डॉर्फिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके हड्डी मांसपेशियाँ ये सब बनाने के लिए। आपके शरीर की साइज़ कितनी होगी, जो कि हम मनुष्य का शरीर पौधों की तरह से अनवरत नहीं बढ़ते रहता है, तो इसका एक फिक्स संगठन है, बहुत ही स्ट्रिक्ट। उसी के अंदर उसका शरीर का बनावट रहना चाहिए, अन्यथा वह एक बीमार कहलाएगा या कुछ सारी उसमें गड़बड़ियाँ विकृतियाँ रहेंगी। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स है। दूसरा है मेलाटोनिन। ये हमारे जो है यह पिगमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह स्किन में कलर देने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में भी आगे आप पढ़ेंगे कि इसका कितना महत्व है। अब है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है महिलाओं में जो दुग्ध का स्तनपान कराती है माताएं, तो वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण उनके अंदर दूध बनना शुरू होता है जब बच्चे का प्रसव होता है उसके बाद। तो यह हार्मोन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक दूसरा, ये भी आप उत्सर्जी तंत्र जब पढ़ रहे थे तो आप पढ़े थे वासोप्रेसिन। यह जो मूत्र की मात्रा जो है वह जितना होना चाहिए उसमें ज़्यादा पानी ना निकल जाए, इसके लिए वाटर रीएब्जॉर्प्शन करना आपने सीखा था कि वो ट्यूब्यूल जो लंबा सा जो है नेफ्रॉन, उसमें लगातार वाटर भी जो एक्सेस चला गया है, कुछ खनिज लवण वगैरह, उसको वापस वह खून में लाते रहता है। इसके लिए जो हार्मोन्स है इसे हम कहते हैं वासोप्रेसिन। तो आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितना महत्वपूर्ण ग्लैंड है मस्तिष्क में, और ये डिफरेंट सारे ऑर्गेन्स यानी कि साइज, हाइट, वेट, कलर, बच्चा होना और मूत्र का कंट्रोल करना, ये सब कार्य ये करता है। अब दूसरा है थायराइड ग्लैंड। आपके ट्रैकिया, श्वास नली पर आपने देखा होगा कि एक बटरफ्लाई जैसा एक स्ट्रक्चर है जो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करता है थायरॉक्सिन। इसमें आयोडीन की मात्रा रहती है जिससे मेटाबॉलिज्म और शरीर का वृद्धि विकास बहुत ही इसका रोल होता है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो गॉइटर, घेंगा रोग होगा, और यह देखा जाता है कि जहाँ आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं वहाँ पर इस तरह की विकृतियाँ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोई भी नमक आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है आयोडाइज सॉल्ट। कभी कभी हम लोग इंड्यूस भी करते हैं थायरॉक्सिन को, तो उस समय गलगंड होने का या गॉइटर जिसे कहते हैं घेंगा रोग, यह भी हो सकता है।
थायरॉक्सिन को आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया जाता है, क्योंकि जनरल मेटाबॉलिज्म के लिए कभी गड़बड़ी होने के कारण तो उस समय देखा जाता है कि गले में घेगा जैसा गलगंड जिसको कहते हैं, गोइटर की संभावना रहती है। और ये पहाड़ी एरिया में नेचुरली, ये एंडेमिक भी इसे हम कह सकते हैं कि पहाड़ी एरिया में नमक में आयोडीन युक्त नमक नहीं रहता है, लोग गरीब भी रहते हैं या जानते भी नहीं हैं, और या फिर वहाँ के वातावरण में नहीं है, तो वहाँ के लोगों में देखा जाता है यह बीमारी नेचुरली। तो एक तरह से ये एंडेमिक यानी क्षेत्रीय कारण भी इसका हो सकता है। समंदर के एरिया में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ यह बीमारी काफ़ी कम देखी जाती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वन पेयर ऑफ सीड जैसा स्ट्रक्चर है, और इसका काम है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेटेड रखना। इसका ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करना। ये वन पेयर है, सीड लाइक स्ट्रक्चर रहता है पैराथायरॉयड, और इसका यही काम है। अब चौथा देखिए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। जैसे मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि पैनक्रियास जो है उसका दो काम है। दो काम क्या है? एक काम तो है कि वो एक्सोक्राइन है, यानी गैस्ट्रिक जूसेस वो पैनक्रियाटिक जूसेस वो सिक्रीट करता है, जो पक्वाशय में पाचन की बड़ी भूमिका करता है। लेकिन इसका दूसरा भी काम है कि यह एक हार्मोन इंसुलिन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, यह सिक्रीट करता है। तो उसकी कुछ कोशिकाएं उस काम को करती है। उसी कोशिकाओं को, ग्रुप को, समूह को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास कहते हैं। यह अंतःस्रावी है, तो यानी पैनक्रियास दोनों है, अंतःस्रावी भी और एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन दोनों वो है। और ये इंसुलिन हार्मोन जो हमारा ब्लड शुगर है, ब्लड ग्लूकोज जो है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करने में इंसुलिन की बड़ी भूमिका है। और इसकी कमी से बहुत ही कॉमन रोग है डायबिटीज़ मेलिटस होने की संभावना रहती है। और इसलिए हमारा इंसुलिन हार्मोन्स रेगुलेटेड रहना और हमारा ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड में अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा, सॉल्युबल होगा, तो हमारे यूरिन से निकलने लगेगा। तो ये चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ही इंसुलिन हार्मोन की आवश्यकता है। अब पांचवा आप देखें, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर, एक जोड़ी किडनी है और दोनों किडनी के ऊपर एक छोटी सी रचना है एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि किडनी में दो भाग है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स का क्या काम है? कॉर्टेक्स का काम है, दो तरह के कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम से ही पता चल रहा है आपको कि मेनली जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है इसमें इसकी भूमिका है। और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो है वह जो मिनरल्स, जो बहुत ही श्लेष मात्र जो विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन इसकी बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका है, क्योंकि एंजाइम्स और हार्मोन्स ये सब बनाने में वो मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको जो रेगुलेट करता है जो हार्मोन, उसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। इसके बाद जो मेडुला पार्ट है हमारे किडनी का, उसका सबसे प्रमुख काम है एड्रेनलिन। जैसे कि हमको एग्ज़ाम देने जाना है तो हमको बहुत डर लग रहा है, तो मेरा जीभ सूख रहा है, हमको प्यास भी लग रहा है, फिर खाना भी नहीं खाया जा रहा है, हाथ में पसीना आ रहा है, ये सब बहुत कॉमन है। तो एंग्जाइटी होना, फियर होना, डर होना, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छा एग्ज़ाम दे लेते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कोई सांप या बिच्छू ये सब आ गया घर में एकाएक, तो हम लोग बहुत डर जाते हैं। उस समय हम लोग या तो उसको मार देते हैं या डर के मारे भागते हैं। तो एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, या जो है या तो हम फाइट करेंगे या तो हम भाग जाएंगे। तो फ्लाइट और फाइट जो बीच में है, उसके लिए एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हमारे अंदर जितनी भी एंग्जाइटी, फियर, उसमें सडन रश ऑफ ब्लड होता है, तो हमारे आंखें लाल हो जाती है, गाल ये सब, और हम बहुत तेज़ से दौड़ने भागने लगते हैं और ऐसी काम भी कर लेते हैं जो नॉर्मली हम नहीं कर सकते थे।
अब आगे बढ़ते हैं गोनाड्स। मेल फीमेल दो अलग अलग प्राणी हैं हम लोग, तो मेल का काम अलग है, फीमेल का काम अलग है। तो यह संबंधित है हमारे रिप्रोडक्शन से, प्रजनन से। और प्रजनन के लिए जो महिलाओं में ओवरी है, जिससे कि हमारा क्या क्या हार्मोन्स निकलेगा, तो एस्ट्रोजन इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरॉन जो पोषण करता है, और रिलैक्सिन जो जब प्रसव होता है उस समय मांसपेशियों में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है जो बच्चे का प्रसव कराने में मदद करता है। तो यह एग्स का निर्माण करना, यह एस्ट्रोजन का काम है, और प्रोजेस्टेरॉन नॉरिशमेंट करने का, और रिलैक्सिन जो है वो बर्थ के टाइम में काम करता है। टेस्टिस मेल हार्मोन जो मुख्यतया है टेस्टोस्टेरोन या स्पर्म बनाता है, और ये स्पर्म और यहाँ ये एग, इसी के फर्टिलाइजेशन से हमारा ऑफस्प्रिंग्स पैदा होगा। तो यह मुख्य ये दोनों हार्मोन है जो कि निषेचन कराने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह एग्स और इधर ये स्पर्म। इसको आप आगे जब आप पढ़ेंगे जनन क्रिया तब हम इसको डिटेल में आपको सिखाएंगे, आप उस समय सीखेंगे। तो अब है कि आपने जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो केमिकल है उसे हम लोग सीख लिए हैं, और इसका जो है हमारे बॉडी में किस प्रकार से ये प्रेरक है। बहुत ही अल्प मात्रा में ये केमिकल्स हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से लक्ष्य अंग पर जाकर ये प्रभावित करते हैं। तो हमारा जीवन क्या है, बच्चे से बड़ा होना। तो एडोलेसेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है जिसमें हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारा पुरुष और स्त्री का रूप काफ़ी स्पष्ट होता है, सब हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। और फिर हम अलग अलग कार्य, अलग अलग जो मनुष्य जन्म में जो स्त्री का कार्य है और जो पुरुष का कार्य है, ये सारा कुछ संपादित होता है। तो लाइफ साइकिल में ऑफस्प्रिंग्स होना, संतति प्राप्त करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो इन सारे स्टेजेस में अगर वृद्धि विकास आपका सही नहीं होगा, आपके अंदर सब कुछ समय से नहीं होगा, तो आप आगे चलकर जो है अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय अति आवश्यक है। तो आप लोग इसका चित्र देखेंगे और अच्छे से इसको और भी समझेंगे, अपनी किताब को देखकर इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे कि किस हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से निकलता है और उसके मुख्य क्या कार्य है।